नगर पंचायत चमियाला टिहरी गढ़वाल से इस वक्त की बड़ी खबर। नगर पंचायत चमियाला कार्यालय में सभासदों ने अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर दी है। वहीं आपको बता दें, नगर पंचायत कार्यालय परिसर में सभासदों ने ताला जड़ दिया है। ये तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ताला लगा दिया गया है और क्या है उनकी पूरी मांग, किस बात को लेकर ताला लगा दिया गया, आपको बता रहे हैं इस पूरी रिपोर्ट में। कई बार जो है प्रभारी अधिकारी अपने मैथानी जी यहाँ पर हमने उनको पूछा कि भाई तुम बताओ तो सही कि भाई किसी को जो है किस फंड में कितना पैसा आता है और तुम कहाँ खर्च करो। वो बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं साहब। उनका एक ही जवाब है कि हमें पता ही नहीं है। भुगतान से लेकर चाहे कुछ भी चीज़ें पूछो, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं, आप अध्यक्ष को पूछो। तो अगर हमने अध्यक्ष को पूछ रहे तो भाई आपका क्या काम है? तो प्रभारी अधिकारी को भी यहाँ से तुरंत हटाया जाए, तभी जो है हमारी बात सुनी जाएगी। 1 साल का हो या 10 साल का हो या 20 साल का हो, निश्चित ही जवाबदेही बनती है। लेकिन उनके द्वारा हमेशा जो है सब, चाहे कोई सभासद हो चाहे कोई आम जनता, वो कहते हैं अध्यक्ष जी को तो मेरे कोई पता नहीं है। आप बताइए ये कोई बात बनती है कि हमें कोई पता नहीं है? नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं हर्षमणि उनियाल और आपको बता रहा हूं एक खास खबर नगर पंचायत चमियाला टिहरी गढ़वाल से। आपको बताते चलें, आज नगर पंचायत चमियाला के कार्यालय परिसर में सभासदों ने तालाबंदी की। और यही नहीं, यह तालाबंदी अनिश्चितकालीन के लिए करने की बात कही गई है। जिस तरह से बैनर लगाया गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार्यालय पे ताला जड़ दिया गया। वहीं आपको बताते चलें कि विकास के पैसों पर, जनता के विकास के पैसों पर, नगर पंचायत चमियाला के विकास के लिए जो पैसे आए हैं उन्हीं को लेकर एक घमासान बचा होगा। और इस घमासान में सभासद गण अब मुखर हुए हैं। उनका कहना है कि 11 सूत्रीय जो उन्होंने मांग लिखी है और एक पत्रावली उन्होंने पूर्व में जारी की थी, जो जिलाधिकारी महोदय को भी उन्होंने जिसका दिया था और यो नगर पंचायत चमियाला को दिया था, जिसमें उन्होंने नगर पंचायत प्रभारी अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे, मनमानी के आरोप लगाए थे, अनियमितताओं के आरोप लगाए थे, निविदा को गुप्त तरीके से करने के आरोप लगाए थे, स्वच्छ भारत के पैसे को जो है खुर्द-बुर्द करने के आरोप लगाए थे और अन्य कई तरह के कार्यों को लेकर उन्होंने आरोप लगाए थे। और उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा था कि अगर उनकी मांगों पर जो है विचार नहीं किया जाएगा तो वो तालाबंदी करेंगे और उसके बाद वो सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। जिस तरह से आप पत्रावली देख सकते हैं और हमने पूर्व में भी इस खबर में दिखाया था। और नगर पंचायत को लेकर हम हमेशा ही मुखर रहे हैं। हमने पिछले कई समय पूर्व भी इन खबरों को दिखाया था कि नगर पंचायत चमियाला में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ पर जनता के विकास के पैसों को लूटने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और अब आप देख लीजिए, जिस तरह से यहाँ पर नगर पंचायत चमियाला में विकास कार्य होते हैं, कहीं अधिकतर कार्यों में बोर्ड भी नहीं लगते हैं कि आखिर ये कार्य कितने रुपए का है, कहाँ किसके द्वारा किया गया है। लेकिन अब जब खुद यहाँ के सभासदगण जो चुने गए प्रतिनिधि हैं इस बात को लेकर सामने आ रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि जनता के विकास के पैसों को किस तरह से ठिकाना लगाया गया विगत वर्षों में, यह उसी का एक नतीजा है। और अब जो है सभासदगण भी इस बात को लेकर मुखर हैं। और जिस तरह से ये रिपोर्ट है और जिस तरह से आरोप लग गए हैं, अब जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, वो अपने आप में एक गंभीर बात है। और सभासदों का कहना है कि प्रभारी अधिशासी अधिकारी को भी यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं है। जो कुछ भी पूछना है नगर पंचायत अध्यक्ष से पूछिए। और यह भी एक बड़ा सवाल है, क्या कुछ है, क्या कुछ कहना है वार्ड सदस्यों का, आपको बता रहे हैं इस पूरी रिपोर्ट में। कर्मचारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी। नगर पंचायत कर्मचारी होश में आओ, होश में आओ। नेगी जी, जिस तरह से आज आपके द्वारा नगर पंचायत कार्यालय में सभी सभासद यहाँ पर जुटे हैं और आपके द्वारा यहाँ पे तालाबंदी की गई है और पूर्व में भी आपके द्वारा आरोप लगाए गए थे मनमानी को लेकर, और जिस तरह से आप उसके बाद यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ कहना है? हमारा तो इसमें ये कहना है कि हमने सबसे पहले तो नगर पंचायत को, अपने एसडीएम साहब को, थाने में सब जगह हमने ये ज्ञापन दिया था कि 11 सूत्रीय मांग समस्त सभासदों की थी कि उस पर जो है गौर किया जाए। लेकिन नगर पंचायत प्रशासन द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खाली टाल रहे के अलावा और कुछ कोई काम नहीं हो रहा है।
हमने इनसे कहा था कि आपने जो है 21-22 में जब वार्डों में कार्य कराए थे तो उसका भुगतान इन्होंने आज तक नहीं किया लोगों का। और जो है अब 1 वर्ष से आज तक जो इनकी कोई भी बोर्ड की बैठक नहीं हुई। सभासदों को कभी भी विश्वास में नहीं लिया जाता है। नगर पंचायत के लगभग जो है 10-11 प्रकार के जो फंड है उनमें लाखों रुपया आता है, लेकिन आज तक एक भी सभासद को पूछा जाए कि आपको जो है किसी भी फंड में, चाहे आपका स्वच्छ भारत हो, राज्य वित्त हो, 15वां वित्त हो, और अपना जो बोर्ड फंड है, जितनी भी धनराशि आती है कभी भी जो है उसका जो है किसी भी सभासद को कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। और वो पैसा कहाँ जा रहा है ये किसी को पता नहीं। हमने कई बार जो है प्रभारी अक्षय अधिकारी अपने नैथानी जी यहाँ पर है, हमने उनको पूछा कि भाई तुम बताओ तो सही कि भाई किसी को जो है किस फंड में कितना पैसा आता है और तुम कहाँ खर्च करो। वो बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं साहब। उनका एक ही जवाब है कि हमें पता ही नहीं है। भुगतान से लेकर चाहे कुछ भी चीज़ें पूछो वो कहते हैं हमें पता ही नहीं, आप अध्यक्ष को पूछो। तो अगर हमने अध्यक्ष को पूछना है तो भाई आपका क्या काम है। हम आपके माध्यम से एक मांग और भी करते हैं इसमें कि प्रभारी अक्षय अधिकारी को भी यहाँ से तुरंत हटाया जाए, तभी जो है हमारी बात सुनी जाएगी। क्योंकि वो अध्यक्ष के बिना वो कुछ बोलते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि अध्यक्ष जी ने उनका जो है मुंह जो है बंद कर रखा कि आपने कुछ बताना ही नहीं है किसी को। मतलब इससे जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, इससे मतलब साफ है कि अध्यक्ष और जो प्रभारी अधिकारी है ये जो मनमानी है और अनियमितता है मिलकर कर रहे हैं। आपके आरोपों से ये बिल्कुल एकदम सही बात है। क्योंकि ऐसा है कि अगर जनता का प्रतिनिधि कोई भी हो, अगर वो गलत काम करता है तो सरकार का प्रतिनिधि भी उसमें बैठा हुआ होता है और संपूर्ण जिम्मेदारी जो है सरकार के प्रतिनिधि की होती है। चाहे वो मामला 1 साल का हो या 10 साल का हो या 20 साल का हो, निश्चित ही जवाबदेही बनती है। लेकिन उनके द्वारा हमेशा जो है सब, चाहे कोई सभासद हो चाहे कोई आम जनता, वो कहते हैं कि अध्यक्ष जी को जो मेरे कोई पता ही नहीं है। आप बताइए ये कोई बात बनती है कि हमें कोई पता नहीं है। जी धन्यवाद। जवाब देना चाहूँगा आप जो हमारी नगर पंचायत की बातों को बार बार विचार करते हैं। जैसा कि आपको दिखते है कि हमने जो है 21 अप्रैल को 11 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय नियंत्रालय को दिया था, जिसकी प्रतिलिपि हमने नगर पंचायत कार्यालय को भी दी थी। उसमें हमने 11 सूत्री मांग लिखी थी और हमने कहा था कि हमारी अगर 11 सूत्रीय मांगों का 1 सप्ताह के भीतर निराकरण हो जाता है तो हम कुछ उस पर वापस अपने विचार ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद नगर पंचायत द्वारा 24 तारीख को जो है हमें बुलाया गया या उसमें एक लेटर डाला गया कि आप जो है वार्ता के लिए आए। तो हमने कहा कि हम जो है वार्ता के लिए आते हैं, लेकिन जो है उप जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में ही हम वार्ता के लिए तैयार हैं। जिसमें जो है नगर पंचायत द्वारा जो है कोई उत्तर नहीं दिया गया, न उसका कोई मतलब जवाब दिया गया। तो उसके बाद कल मौखिक वार्ता फिर जो है अध्यक्ष महोदय ने की, जिसमें अध्यक्ष महोदय ने पहले कहा कि भाई जी हम आपकी बातों को मानते हैं, लेकिन उसमें 1 महीने का समय मांगा। हमने कहा 1 महीने का समय तो बहुत है, क्योंकि अब समय अवधि जो है वैसे भी कार्यकाल की बहुत कम है। कुछ महीनों में तो अब 1-2 महीने बाद तो आचार संहिता भी लग सकती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय ने पुनः लेटर निकाला कि 2 सप्ताह में जो है आपकी बातों का भी निराकरण किया जाए। तो हमने कहा कि 2 सप्ताह भी बहुत होते हैं, 1 सप्ताह में अगर आप बोलते तो हम कुछ उस बात पे विचार कर सकते हैं। तो फिर अध्यक्ष महोदय ने केवल मौखिक तौर पे कहा है कि हम देखते हैं 1 सप्ताह में आपकी बातों का निराकरण कर देंगे, लेकिन उसका हमें कोई लिखित आदि सूचना नहीं मिली है और न लिखित उन्होंने। अच्छा राव जी, जिस तरह से आप लोग तालाबंदी के लिए मजबूर हुए हैं और आरोप आप गंभीर लगा रहे हैं, अनियमितता को लेकर है, मनमानी को लेकर हैं, वार्ड सदस्यों का कहना है कि हमें जानकारी नहीं है कि कहाँ इतनी सारी योजनाओं का पैसा जा रहा है, स्वच्छ भारत के पैसा को पलीता लगाया जा रहा है, कई तरह के आरोप आपके द्वारा इस नगर पंचायत के प्रभारी अधिकारी और अध्यक्ष पर लगाए जा रहे हैं। तो क्या आगे की रणनीति क्या होने वाली है? आगे की रणनीति तो भाई साहब यही है कि जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हमारा जो है सभी लोगों का सामूहिक इस्तीफा जो है। आप सामूहिक इस्तीफा की एक बार फिर से बात अपने दोहरा रहे हैं, पहले भी आपने बात दोहराई थी और आप कह रहे हैं कि सामूहिक इस्तीफा देंगे। और कोई विकल्प भी नहीं है। ये जो हमारी समस्याओं का जो समाधान नहीं होना तो हमारा इस नगर पंचायत में रह के क्या फायदा।
जब जनता की मांगों को या जनता की बातों को जो है हम समाधान नहीं कर पाएंगे तो हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है। इससे अच्छा ये है कि हम जो है सभी लोग जो है सामने इस्तीफा दें। आज हमारा अनिश्चितकालीन तालाबंदी है और जिस पे हमने 11 सूत्रीय मांगों को अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को दिए थे और जिलाधिकारी महोदय जी को दिए थे, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उस पर ठोस कार्रवाई की जाती है उसके बाद वार्ता होगी। जी से मेरा एक ही है कि हमारी जितनी भी मांगे हैं उनका हमें संक्षिप्त में उत्तर दीजिए और ये जो उन्होंने टेंडर लगाया है ये निरस्त होना चाहिए, क्योंकि बिना सभासदों की मर्जी के, बिना सभासदों के संज्ञान को लेते हुए उनके सहमत नहीं है, ये चीज़ उन्हें हमें थोड़ा सही नहीं लगी उनकी। आप 8 सभासदों को अपने विश्वास में नहीं ले सकते तो आप पूरी जनता को कैसे विश्वास में लेंगे। वहीं आपको बताते चलें इस पूरे मामले में प्रभारी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कुलदीप नैथानी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, आपको बताते हैं उन्हीं की मुँह जबानी। नैथानी जी, जिस तरह से नगर पंचायत कार्यालय में आज वार्ड सदस्यों के द्वारा, सभासदों के द्वारा यहाँ पर तालाबंदी की गई है और ये अनिश्चितकालीन तालाबंदी की बात कही जा रही है, अनियमितता और मनमानी के आरोप आप पर और अध्यक्ष जी पर लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है? सर, पहले तो आपका धन्यवाद। मनमानी का आरोप जो लग रहे हैं, ये कुछ हमारे सभासदगण आए थे कल, मैंने उनको पूरा लेटर का जवाब बना रखा है पूरा कि आपकी ये 2 सप्ताह का समय हमें दिया जाए और जितने में आपकी शिकायतें हैं या मांगे हैं इसको पूरा किया जाए। अब आज ये लोग तालाबंदी करने पे आए हैं। कहते हुए मैंने कल कुछ वार्ड सभासदगण आए थे, उन्होंने मैंने उनको पत्र भी पढ़ाया, दिखाया भी कि मैं आपको जितने भी ये आपकी समस्या है वो सॉर्ट आउट 2 सप्ताह के अंदर कर दूँ। अच्छा, जिस तरह से बात कही जा रही है और वार्ता की बात है कि अध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो अध्यक्ष जी नहीं है, उसका कुछ कारण है? ये अध्यक्ष जी का बोलना ये था कि कल के मेरा इंटरव्यू है, मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, अब जाए ना जाए वो मैं उनका ग्रुप में भी डाल रखा है कि मैं 3 बजे या 4 बजे तक यहाँ पहुँचूँगा ऑफिस। नैथानी जी, फिर से एक बात उठ रही है, सभासद जो है कह रहे हैं कि जो ईओ है प्रभारी अधिकारी उनको भी यहाँ से हटाया जाए, इसको लेकर क्या कह रहे हैं? देखो, वो तो शासन पे डिपेंड करता है। अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मेरा औचित्य का यहाँ वाकई में यहाँ का नहीं है। अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो वो बोल सकते हैं और वो शासन के स्तर का मामला है। नहीं तो ऐसा क्यों है कि आप इनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि हैं और जहाँ पर जो है जब अध्यक्ष मनमानी करने लगे तो कहीं ना कहीं आप ये जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है कि आप इस चीज़ को देखें। ये लोग बोल रहे हैं कि 1 साल से बोर्ड बैठक नहीं हुई। मैं जब आया मैंने पत्र जारी किया कि बोर्ड बैठक आओ, ये लोग आए नहीं। फिर मैंने सामान्य बैठक बुलाई परसों, समाधान हो जाए जो भी है। फिर ये लोग आज तालाबंदी पे उतर गए, तो माननीय अध्यक्ष जी अभी उपस्थित नहीं, अध्यक्ष जी के आने पे ही ये सॉर्ट आउट। अच्छा नैथानी जी, एक आखिरी सवाल, जो निविदाएं लगी हैं और जिन पर आरोप है कि गुप्त तरीके से लगाई गई और जिस तरह से सभासद कह रहे हैं कि वो निरस्त होनी चाहिए, क्या वो निरस्त होंगी? बिल्कुल बिल्कुल निरस्त होनी चाहिए, बिल्कुल करूँगा। अगर मैं ऐसा है तो मैं करूँगा, निरस्त करूँगा। और जिस तरह से और जो साफ सफाई को लेकर, स्ट्रीट लाइट को लेकर जो समस्याएं बनी हुई है, तो क्या उनका निराकरण होगा? क्या यात्रा सीजन इस वक्त है और 4 धाम यात्री आ रहे हैं, क्या वो समस्याओं का समाधान होगा? मैं जब आया स्टोर में लाइटें नहीं थी, मैंने लाइटें मंगा रखी है, कार्यवाही देते मांगे सभी लोग। वो मैंने फोन पर भी अवगत कराया है कि आपकी ये लाइटें लग जाएगी। बाकी रही साफ सफाई, हमारा साफ सफाई रोजाना काम है और हो रहा है, दोनों पाली में हो रहा है। पहले एक पाली में होता था, जब मैं आया मैं दोनों पाली में काम करा रहा हूँ। मेरे पास वीडियो भी क्लिप पड़ी है।